प्योर सिल्वर लेकर आए हैं डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध के लॉकेट, पेंडेंट और चांदी के सिक्के 999 BIS हॉलमार्क की प्रीमियम क्वालिटी के साथ गिफ्टिंग के लिए उपलब्ध हैं और भी शानदार प्रोडक्ट। बल्क ऑर्डर के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। उत्तर प्रदेश से जातिवाद का एक और शर्मसार करने वाला मामला निकल के सामने आया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में एक दलित छात्र की कथित जातीय उत्पीड़न और मारपीट के बाद आत्महत्या का मामला सामने निकल के आया है। घटना 5-6 दिन पुरानी है। 17 मई को ये घटना घटित हुई थी। उसके बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है और गांव में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। मृतक छात्र की पहचान अतिन कुमार के रूप में हुई है। असल में घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि छात्र लाइब्रेरी गया था, जहां पर उससे कुछ लोगों ने किसी मामले को लेकर जाति पूछी, मारा पीटा गया और उसके बाद मानसिक रूप से उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो छात्र अपनी जान देने को मजबूर हो गया। अतिन कुमार की उम्र लगभग 17 से 20 के बीच बताई जा रही है। BSc प्रथम वर्ष के छात्र थे और पढ़ाई कर रहे थे। अतिन शिकोहाबाद के थाना क्षेत्र के नगला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नगला बिलौतिया गांव के रहने वाले थे। एक दलित परिवार से आते हैं। माता पिता के इकलौते बेटे बताए गए हैं। उनके माता पिता दोनों शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अतिन पढ़ाई के साथ एक छोटी किराने की दुकान भी चलाते थे। कॉलेज के बाद अक्सर शिकोहाबाद स्थित RM लाइब्रेरी जाया करते थे। शनिवार शाम को अतिन RM लाइब्रेरी जब पहुंचे, वहां कुछ लोगों ने उन पर एक लड़की को परेशान करने का आरोप लगाया। आरोप है कि लाइब्रेरी संचालक अतुल सिकेरा समेत कुछ लोगों ने उससे उनकी जाति पूछी। इसके बाद अतिन के साथ कथित तौर पर जाति सूचक गालियां और सार्वजनिक अपमान किया गया। शिकायत के अनुसार अतिन के साथ मारपीट भी की गई। FIR में अतुल सिकेरा और ध्रुव यादव के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक यादव समेत अन्य लोग भी इस घटना में शामिल थे। मारपीट में अतिन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। एक उंगली फ्रैक्चर होने की बात भी सामने आई है। घटना के बाद अतिन घायल और मानसिक रूप से टूटे हुए घर लौटते हैं। बताया गया कि उन्होंने परिवार को पूरी घटना का ब्यौरा नहीं दिया। वो अपने दिल की बात, अपनी पीड़ा और जातीय अपमान अपने परिवार के साथ साझा नहीं कर पाए और अगले दिन रविवार को अतिन अपने कमरे में फंदे से लटके मिले। पुलिस को कमरे से एक पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट में कथित मारपीट, अपमान और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र बताया गया। अतिन के पिता अजय कुमार की शिकायत पर पुलिस ने BNS और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल स्थिति जो है उस इलाके में सामान्य और शांतिपूर्ण है, लेकिन जातिवाद की बलि एक और युवा चढ़ गया और एकमात्र मामला नहीं जो उत्तर प्रदेश से निकल के आया है। चाहे दलित युवतियों के साथ जघन्य अपराधों की बात हो या रोजमर्रा के जातिवाद की बात हो या फिर जो अतिन के साथ हुआ। शिकोहाबाद का जो अतिन है वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, लाइब्रेरी जा रहा था, उसका उज्जवल भविष्य था, वो एक होनहार छात्र था, लेकिन किसी बात पे उस पर आरोप लगता है। उसके बाद जाति पूछी जाती है और उसके बाद उसको इस कदर प्रताड़ित किया जाता है कि वो अंततः अपनी जान देने पर मजबूर हो जाता है। पूरा घटनाक्रम क्या है ये तो जांच में सामने आएगा और फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, मुकदमा चलेगा और यदि दोष करार होता है, दोष साबित होता है तो अंततः इसमें गिरफ्तारियों के बाद इसमें सजा सुनाई जाएगी। लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है। SC/ST एक्ट के मामलों में लंबी सुनवाई चलती है। कैसे न्याय मिलेगा, क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या ये आगे चल के रूप लेगा, ये सब विवेचना का विषय है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन जातिवाद की ऐसी घटनाएं जो हैं वो देश को शर्मसार करती हैं। पूरे घटनाक्रम पे आपको क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचना है, कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम देश भर की जातिवाद से जुड़ी, अम्बेडकरवाद से जुड़ी, दलित समाज से जुड़ी और राजनीति से जुड़ी खबरें आप तक लाते रहते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।